जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वह हम गुरुदेव से संबंधित करने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह अभी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, किंतु राशि परिवर्तन से पहले ये अपना नक्षत्र नवांश परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। तो ये नक्षत्र नवांश परिवर्तन जब करेंगे तो गुरु के विशेष प्रभावों में भी बदलाव आएगा। हालांकि देखिए अभी ये राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन से पहले के अभी आपके ये जो 14-15 दिन शेष बचे हुए हैं, इन दिनों में आपके लिए प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह के प्रभाव में 3-3 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, और हमारा मानव जीवन जो है 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। अब हमारा जीवन ही नहीं, चराचर जगत जो है इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के माध्यम से संचालित होता रहता है। अब इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों की कुछ इस तरीके से स्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं कि देखिए प्रत्येक मनुष्य को इनके प्रभाव जो होते हैं थोड़े थोड़े भिन्न प्राप्त होते रहते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे विशेष इनके प्रभाव बताने जा रहे हैं जो अब गुरु के प्रभावों में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अब गुरुदेव गोचर करेंगे, और चतुर्थ चरण के स्वामी जो हैं वो मंगल देव हैं। आपने देखा होगा बहुत से मनुष्यों को कि देखिए किसी के अंदर धन की अधिकता होती है, किसी के अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, किसी के पास बल की अधिकता होती है, किंतु ये तीनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति के पास एक साथ नहीं होती। किंतु इस समय गुरु के माध्यम से आपके पास ज्ञान, बल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए शुक्र का विशेष प्रभाव, तो यहाँ पर धन भी आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब राशिपति प्रबल अवस्था में हो तो फिर अन्य ग्रह को आपको प्रभाव देना ही पड़ेगा। जैसे आप समझ लीजिए कोई बच्चा है घर के अंदर, अगर वो माता पिता के द्वारा उपेक्षित है तो फिर क्या होता है कि उसे समाज में भी अच्छा स्थान नहीं प्राप्त होता, रिश्ते नातेदारी में भी अच्छा सम्मान नहीं प्राप्त होता। किंतु अगर उसके माता पिता उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको अपना मतलब कहते हैं ना कि जो उसे पुत्र योग्य सम्मान देते हैं, तो फिर उसको सर्वत्र सम्मान ही प्राप्त होता है। सेम यही स्थिति होती है कि जब आपका राशिपति प्रबल अवस्था में होता है, आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा होता है, तो अन्य ग्रहों को भी मजबूरी में आपको सारी चीज़ें प्रदान करनी पड़ती हैं। गुरु यहाँ पर देखिए मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु जब यहाँ मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति जागृत होगी? खोजी प्रवृत्ति, कि बाल की खाल निकालना। सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपके पास फल लेकर आया, तो आपको ये भी जानना है कि वो फल किस दुकान से आया, उस दुकान पर किस पेड़ से आया है, उस पेड़ की मिट्टी कैसी है, या मतलब पूरा आपको वृतांत जानना है। कभी कभी ये चीज़ें लाभप्रद भी होती हैं और कभी कभी आपके लिए हानिकारक भी बन जाती हैं। तो इस दौरान गुरुदेव जो हैं आपको खोजी प्रवृत्ति का, लेकिन खोजी प्रवृत्ति किस तरीके से, थोड़ी सी संदिग्धावस्था, कि आप ये भी चाहेंगे कि आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाए, और ये भी चाहेंगे कि आप पूछ रहे हैं या जान रहे हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को ना पता चले। तो इस दौरान आपके अंदर रहस्य की प्रवृत्ति भी जागृत होगी कि हर चीज़ को आप रहस्य बनाकर भी रखना चाहेंगे कि आपके दाएं हाथ का बाएं हाथ को ना पता चल जाए। तो देखिए रहस्य बनाकर रखेंगे तो ये तो आपके लिए सकारात्मक पहलू राहु की तरफ से निकल कर आ जाएगा। तो राहु को भी अगर कहें तो इस दौरान गुरु राहु को सात्विक बनाते हुए देखे जा सकेंगे। अब यहाँ पर ये कर्म से संबंधित भाव है, तो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप अन्य बिजनेस के लिए या अन्य जॉब के लिए इस दौरान प्रयासरत हैं, तो उनको गुप्त तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या स्कोप है, क्या आपके लिए
अच्छा निकल कर आने वाला है। और हो सकेगा तो इसी दौरान आप अपने कर्म में परिवर्तन भी कर देंगे, राहु के नक्षत्र पर, क्षमा करें, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद ही। क्योंकि राहु आपके धन भाव में चले जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग प्रबल करेंगे, और गुरु आपके सुख भाव में आ जाएंगे। ये सब एक ही सप्ताह के अंतर्गत होगा। तो क्या होगा कि राहु आपके धन लाभ जब करेंगे तो गुरु सुखों में वृद्धि करेंगे। और गुरु किस चीज़ के कारक होते हैं? भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने में गुरु का विशेष योगदान होता है। सुख भाव में आएंगे तो इस दौरान आपकी कुछ अप्रत्याशित रूप से ऐसी चीज़ें परिवर्तित होने लगेंगी कि आपका जो व्यय होगा वह आपका सुखों पर होगा। तो देखिए, इस दौरान आप संचयन करना चाहते हैं तो संचयन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी प्रवृत्ति इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रहेगी। अब गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि जब जाएगी तो ये सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन सबसे पहले क्या है कि दाम्पत्य जीवन आपका राहु के माध्यम से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन क्या है, गुरु ने यहाँ से काफ़ी सारी स्थिति संभाल रखी थी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग इस समय अगर प्रयासरत हैं तो डेली इनकम में उनके वृद्धि हो सकती है। नया कार्य कुछ इस तरीके का प्राप्त हो सकता है। अगर कहें इस दौरान अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आने वाली है। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार के लिए ज़बरदस्त योग निकल कर आएंगे, क्योंकि ज़बरदस्त योग व्यापार आपका अप्रत्याशित रूप से, या कह सकते हैं आप व्यापार का विस्तार भी इस दौरान कर सकते हैं। नई डील भी प्राप्त हो सकती है। अगर नई डील वाले कार्य नहीं करते हैं, ऐसे ही कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, तो आपके उपभोक्ता इस दौरान बढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी तो यहाँ पर कारक हो जाते हैं गुरुदेव। तो यह दृष्टि कह सकते हैं इस समय आपके भाग्य को विशेष रूप से जागृत करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब भी ग्रह की दृष्टि कारक स्थान पर जाती है तो वो दिग्बली हो जाती है वहाँ पर। और दूसरे क्या है, यहाँ पर मंगल की राशि है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी जब आएगा स्वयं के स्थान पर, तो क्या होता है, अपने क्षेत्र में आकर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न चीज़ हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके बल में अनायासी वृद्धि हो जाती है। सेम यही चीज़ होती है ग्रहों के साथ भी, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ही हम सभी के ऊपर देखा जाता है। ये जो हमारी प्रवृत्तियाँ रोज़ कुछ अलग बदलती रहती हैं, ये सब ग्रहों के माध्यम से ही बदलती रहती हैं। पिता अगर आपसे इस दौरान रुष्ट थे, या आपसे थोड़ा सा नाराज़ थे, या आपके दूरी बनी हुई थी, स्वास्थ्य खराब था, किसी भी तरीके से पिता के साथ अगर समस्या बनी हुई थी आपके इस योग के कारण, वो समस्या समाप्त होगी। इस दौरान आपके और आपके पिता के संबंध फिर से अच्छे होते हुए देखे जा सकेंगे। नवम दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी तो देखिए, लाभ स्थान के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा ये योग, क्योंकि कर्म में परिवर्तन इस समय पर निकल कर आ रहा है। तो जब कर्म में परिवर्तन होगा, देखिए थोड़ा सा जब ग्रह अपनी अवस्था का परिवर्तन करता है तो पहले क्या होता है, स्थिति थोड़ी सी विषम हो जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब भी ग्रह किसी विषम अवस्था से शुभ अवस्था की ओर चलता है, अब सपोज कीजिए कोई तीव्र गति से ट्रेन जा रही है और निश्चित दिशा में जा रही है, और अचानक उसकी दिशा बदली जाए तो थोड़ा सा क्या होगा, वो अनियंत्रित होगी। सेम यही स्थिति ग्रहों के साथ होती है। वो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन उस चाल में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप हो जाए तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपके जीवन पर इसका प्रभाव देखने में आता है, थोड़ी सी स्थिति विषम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मुझे बहुत बुरे प्रभाव मिलने लगे। समझ जाइए, या तो आपके साथ अब बहुत अच्छा होने वाला है, या आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर होने वाला है। क्योंकि यदि देखिए किन्हीं विशेष योगों में ग्रह आ रहा है, क्योंकि देखिए जब राम रावण युद्ध हुआ उस समय पर देखिए क्या हुआ कि जब राम के लिए शुभ स्थितियां निर्मित होने वाली थी, राज तिलक होने वाला था, उससे पहले उन्हें कितने विषम युद्ध का सामना करना पड़ा। सेम यही स्थिति कृष्ण के साथ हुई। मतलब जितने भी हमारे देख लीजिए इतिहास उठाकर या अपने धर्मशास्त्र उठाकर जितने लोगों को जीवनी हमें दिखाई जाती हैं, सभी के जीवन में पहले कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़े और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई। तो ग्रहों की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा जीवन में विषमता भी आती है। उस विषमता को भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पर लाभ की स्थिति बढ़ेगी, कर्म में परिवर्तन होगा, बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग प्राप्त होगा,
कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे इस दौरान। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार से टीचिंग देखिए हर प्रकार की होती है। कुकिंग की भी टीचिंग होती है, डांसिंग की भी टीचिंग होती है, फैशन की भी टीचिंग होती है। जिस भी प्रकार की टीचिंग आप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, आपके लिए अति उत्तम रहने वाले हैं। आपके लिए ज़बरदस्त प्रसिद्धि के योग यहाँ से निकल कर आएँगे। कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे जिसकी वजह से क्या है कि आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपका जो व्यवहार होगा। तो इस दौरान क्या है, अगर आप शत-प्रतिशत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। लोगों की दृष्टि में आप बेहद सम्माननीय व्यक्तित्व के स्वामी इस दौरान बनते हुए दिखाई देंगे। तो कह सकते हैं कि साढ़े साती में भी जो गुरु का ये प्रभाव बन रहा है, वो आपके लिए अति उत्तम बन रहा है। तो यहाँ पर गुरु और मंगल के कुछ विशेष उपाय भी आपको कर लेनी चाहिए, जिसके प्रभाव से क्या है कि गुरु और मंगल की सकारात्मकता आपको प्राप्त हो सके या इनके बल में वृद्धि हो सके। तो देखिए, गुरु के लिए अगर कहें खान-पान में, तो खान-पान में आपको सबसे पहले सात्विक भोजन करना है, रखा हुआ भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, राजसी भोजन भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन करें, कम तेल मसाले वाला। और पीला भोजन जैसे कि बेसन की चीज़ें हो गई, चने की दाल वगैरह हो गया, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आप सेवन करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके गुरु को बल मिलता रहेगा। हालाँकि देखिए, खान-पान से अगर आप ग्रहों को सुधारने लग जाएँगे तो इसमें वर्षों का समय लग जाएगा। और मंगल के लिए जितना आप मेथी दाने का प्रयोग करेंगे, अब मेथी दाने का प्रयोग भी एक सीमा में ही करना उचित होता है, क्योंकि मेथी की तासीर होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो मेथी दाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भोजन में अगर कहें तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपको रखा हुआ गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। गरिष्ठ भोजन करेंगे आपके राहु को बढ़ावा मिल जाएगा। अब बीज मंत्रों का जाप आ जाता है। ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। पीपल पर अगर नित्य प्रति आप हल्दी मिश्रित जल या फिर केले के वृक्ष पर सिंचन करते रहेंगे तो आपके गुरु के सात्विक प्रभाव आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हमारे आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो इसके लिए देखिए आप एक उपाय कर सकते हैं। घर में गमले में आप केले का वृक्ष लगा लीजिए। और देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो जोड़े में लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। तो जोड़ा अगर आप लगाते हैं, देखिए जो लोग विवाह के योग्य हैं और उनका विवाह में देरी हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, जोड़े में केले का वृक्ष लगाकर उसको नित्य प्रति सिंचन करें।